प्लान के अंदर हमने देखा था कितनी तरह की अकाउंट की टाइप्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर 1 से रिक्वेस्ट करें सर अमेजोन अकाउंट साइन अप करना कब सिखाएंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, आज के लेक्चर में हम अकाउंट साइन अप करना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा तो पहले वो देख के आएँ, ताकि आपको पता चले कि अकाउंट की इकसाम कितनी है। चलें, अगर आप नहीं देखना चाहते कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। अमेजोन पे 2 तरह के सेलिंग प्लान हैं, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 प्रोफेशनल। हम हमेशा अकाउंट बनाएंगे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। प्रोफेशनल के अंदर फर्दर इंडिविजुअल है और बिजनेस है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लोगों का सवाल आता है हम इंडिविजुअल पे क्यों नहीं बनाते, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, 40 से ज़्यादा हम सेल नहीं कर सकते यूनिट्स को। तो फाइनली हमने तो काम करना है, ज़्यादा यूनिट्स बेचने हैं। तो फिर लोगों के ज़हन में सवाल आता है फिर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान एग्जिस्ट क्यों करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अमेजोन का अकाउंट शौकिया बना लिया और आपका भी कोई प्लान नहीं है और आपने प्रोफेशनल पे बना लिया, जहाँ पर आपको $39.99 पर मंथ सब्सक्रिप्शन की मद में अमेजोन काटी जा रहा है और आप चाहते हैं कि मेरे से पैसे ना काटे क्योंकि मैं तो अभी अमेजोन पे काम कर नहीं रहा, तो वहाँ पर अमेजोन ऑप्शन देता है आप अपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे डाउनग्रेड कर लेते हैं। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अमेजोन आपसे कोई मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करता। सो आपका अमेजोन अकाउंट एक्टिव भी रहता है और आपसे अमेजोन पर मंथ कुछ चार्ज भी नहीं करता। बहुत सारे पाकिस्तानियों को यही प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने अमेजोन अकाउंट साइन अप कर लिया, कौन से वाला, इंडिविजुअल, किसके अंडर, प्रोफेशनल के अंडर। अब उन्होंने अकाउंट साइन अप कर लिया, अमेजोन ने धड़ल करके उनसे $39.99 कट कर लिए। अब वो परेशान कि सर हमने तो इंडिविजुअल बनाया था तो पैसे क्यों कट गए। तो आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल अगर प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर बनेगा तो पैसे कटेंगे। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंडर एग्जिस्ट करे। सो लेट्स मूव। हमारा चूंकि मेन फोकस है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का, तो हम उसी को ही लेके आगे मूव करेंगे। सो इसे मैं प्रो अकाउंट भी कहता हूँ, प्रोफेशनल अकाउंट, सॉरी प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है, इसके अंदर हमने देखा था कि क्या होता है, 2 तरह की अकाउंट की इकसाम है। 1 इज इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द 1 इज बिजनेस। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर अगर हम इंडिविजुअल के अंडर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं तो फिर हम बिज़नेस अकाउंट क्यों बनाते हैं, अगर हम बिज़नेस के अंडर कर सकते हैं तो हम इंडिविजुअल अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिविजुअल और बिज़नेस दोनों के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ समझ लें, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर आप इतना खुल के प्ले नहीं कर सकते, अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट से अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो अमेजोन क्या करेगा, वो इंडिविजुअल अकाउंट की सेल्स को 10,000 से ज़्यादा जाने नहीं देगा। यूजुअली ये 10,000 से 15,000 की ब्रैकेट होती है। इसके दौरान अमेजोन से आपको ईमेल रिसीव हो जाती है कि भाई अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी इन्हीं सेल को और बढ़ाना चाहते हो तो आपको स्विच करना है कहाँ पर, बिजनेस अकाउंट पे। सो मीन्स कि अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हो आप इंडिविजुअल से स्टार्ट ले सकते हो, कल को आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो आपको अल्टीमेटली मूव करना है बिजनेस पे। अभी जो मैं 10,000 का वर्ड बोल रहा हूँ, $10,000 की सेल जब हो जाती है, 12,000 की हो जाती है, तो अमेजोन आपको एक ईमेल भेज देता है, किसी को 10,000 पे आ जाती है, किसी को 12,000 पे आ जाती है, किसी को 15,000 पे आ जाती है। अगर आप पाकिस्तान से बेच रहे हो, हर कंट्री टू कंट्री ये लिमिट वेरी करती है। हाँ, अगर आप अमेरिकन हो, अमेरिका की नेशनैलिटी रखते हो और अमेरिका की ज़ाती मालूमात की मदद से आपने इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर दिया तो फिर आपको 10-12 हज़ार की लिमिट नहीं है, फिर 20 से 25 हज़ार की लिमिट है। लेकिन $20-25 हज़ार डॉलर की सेल करने के बाद अगर आप मज़ीद अकाउंट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको काम मूव करना है बिजनेस की तरफ। अमेजोन आपको कहता है भाई अब आप कारोबारी बनते जा रहे हो, यहाँ से निकलो और यहाँ पर आ जाओ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि सर अकाउंट साइन अप कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। आसान सा फार्मूला, जिस भी मार्केट के अंदर आप अकाउंट साइन अप करते हैं उसके सेलर सेंट्रल पे चले जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आसान हाल बता देता हूँ, गूगल पे चले जाएं। अगर आप यूएसए के अंदर अपना अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं तो आपने लिखना है सेलर सेंट्रल अमेजोन यूएसए, ठीक है। वो आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी अकाउंट साइन अप की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, जीमेल की अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक है। ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, सिर्फ हमने हवा बनाया हुआ कि यार बड़ा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपको चीज़ें क्या चाहिए होंगी, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड
डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए, आपको अपना मोबाइल नंबर चाहिए। कहाँ का चाहिए? जिस कंट्री की डिटेल्स यूज़ करते हुए आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं। मोबाइल हो गया। आपको ईमेल आईडी चाहिए, एक ऐसा ईमेल आईडी जिस पे पहले कोई अकाउंट ना बना हो, ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे पहले अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप ना हो। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अमेज़ॉन पे जब भी अकाउंट साइन अप करना है, जो डाटा आपने उसे प्रोवाइड करना है वो आज से पहले यूज़ ना हुआ हो। कहाँ पर? अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे जो चीज़ आपको चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए। एड्रेस अगेन वही बात, यूनिक एड्रेस होना चाहिए। ये अगर आपके पास फिज़िकल एड्रेस हो दैट्स गुड, अगर नहीं भी है तो यहाँ पर हम वर्चुअल एड्रेस भी चला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अकाउंट साइन अप करने के लिए, वो है आपका आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट। ये मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को क्या कुछ चाहिए अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए, अपने डिजिटल, ठीक है। उसके बाद इन्हीं पैरामीटर्स पे रहते हुए कोई फॉरेनर भी अकाउंट साइन अप कर सकता है। वो आईडी की जगह अपना ड्राइविंग लाइसेंस या एसएसएन नंबर यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हम चूँकि पाकिस्तानियों को फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तानी भाइयों को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो आ जाती हैं वो आ जाती हैं बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है। बैंकिंग डिटेल्स जो है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग डिटेल्स को समझने से पहले मैं आपको ये जो है फ़र्क बता दूं। दिस वन इज़ इंडिविजुअल। थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फ़र्क करने में आसानी हो। यह बिज़नेस, जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो इट मीन्स कि आपने जो अकाउंट साइन अप करना है और जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो एक बिज़नेस की होगी, ठीक है। अब जिस तरह अगर आप अपने नाम पे कर रहे हैं, मेरा नाम अरसलान है, तो मेरा अकाउंट साइन अप होगा अरसलान पे। मैंने अपनी आईडी कौन सी देनी है? मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान की आईडी या मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान का पासपोर्ट, ठीक है। अगर आप एक बिज़नेस अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपने डिटेल्स देनी है वो एक बिज़नेस की देनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिज़नेस का नाम है मीट मुगल्स, ठीक है। आपने मीट मुगल्स LLC बना ली, तो आपने ये उसको कर दिया, खैर, ठीक है। आपने उसकी LLC का नाम रख दिया। आपने जो इसकी डिटेल्स देनी है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम LLC की बात करते हैं तो LLC बनाते हैं तो हमें एक EIN नंबर मिलता है, ठीक है, कंपनी बना के मिलता है। यहाँ पर आपने अमेज़ॉन को वो प्रोवाइड करना है। मोबाइल नंबर, जो भी आपने अपना बिज़नेस एक मोबाइल नंबर ख़रीदना है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ यही चीज़ें आएंगी। ईमेल एड्रेस आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस होगा, वॉटएवर, अमेज़ॉन को उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन मेक श्योर पहले यूज़ ना हुआ हो। फिज़िकल एड्रेस ऑब्वियसली यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन है सेम एज इट इज़, लाइक आप फिज़िकल भी यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी एक LLC रजिस्टर करवा सकते हैं एज ए फॉरेनर। जब एज ए फॉरेनर करवाते हैं तो कंपनी रजिस्टर कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ये इंशाल्लाह हम फर्दर अगली वीडियोज़ में देखेंगे। जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसमें एक एड्रेस लाजिम व मलजूम चीज़ होती है, टेलीफोन नंबर लाजिम व मलजूम चीज़ होती है। तो जब हमने कंपनी रजिस्टर कराई होती है ना, तो हमारे पास ऑलरेडी नंबर भी होता है, हमारे पास ऑलरेडी एड्रेस भी होता है और ईमेल एड्रेस तो ऑब्वियसली होता ही है। उसके बाद जो हमने बैंकिंग डिटेल्स यूज़ करनी है वो भी हमने किसकी यूज़ करनी है? कंपनी की। ये जो कंपनी हमने रजिस्टर करवाई है, कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद हमने बैंक अकाउंट बनाया होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल्स को हम अगर यूज़ करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सारा जो एक काम है ये एक बिज़नेस अकाउंट बन गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास तो कंपनी भी रजिस्टर्ड है, तो क्या मैं अपनी कंपनी की डिटेल्स पे अकाउंट बना लेता हूँ? बना लें, लेकिन मेरी आपको हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि हमेशा आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, कल को उसको अपग्रेड कर लें। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि सर एक बार अकाउंट बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें इंडिविजुअल को बिज़नेस में कन्वर्ट कर लें, बिज़नेस को इंडिविजुअल पे कन्वर्ट कर लें। अब जब मैं सेलिंग प्लान की बात करता हूँ, जब चाहे आप सेलिंग प्लान को मूव कर दें किस पे? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे। जब चाहे इंडिविजुअल को इस पे कर दें। अमेज़ॉन इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाता, यू कैन स्विच एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने काम स्टार्ट किया एज ए इंडिविजुअल, आपका बिजनेस बढ़ गया, अब आप उसको बिजनेस पे अपग्रेड करना चाहते हो, वेरी गुड, यू कैन डू इट। आपका बिजनेस
कम हो गया खुदा ना खास्ता, और आप अब कह रहे हो कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे इन डिटेल्स को हटाना है, या मुझे किसी भी रीज़न की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ गया, तो आप पहले अपने अकाउंट को इंडिविजुअल पे शिफ्ट करो, उसके बाद इस कंपनी को क्लोज़ कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये होता कैसे, आपको एक टैक्स इंटरव्यू देना पड़ता है। अमेज़ोन के ऊपर ही अकाउंट इन्फो पे जाएँ, टैक्स इन्फो पे इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम अपग्रेड और डाउनग्रेड करते हैं, और कैसे हम इंडिविजुअल से बिज़नेस पे स्विच कर सकते हैं, बिज़नेस से इंडिविजुअल पर स्विच कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो था बैंकिंग डिटेल्स का। इसको समझाना थोड़ा सा लेंथी है, मेरा ख्याल अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम बनाते ही इसमें बैंकिंग डिटेल्स पे। बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। चलें, जिनके पास बैंक अकाउंट है तो हमने अमेज़ोन को कौन सी डिटेल प्रोवाइड करनी है, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बैंक का, क्या क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है या डेबिट कार्ड भी चल सकता है, पाकिस्तान में कौन कौन से बैंक्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो बड़ा आसान काम है लेकिन समझने वाला काम है। इंशाल्लाह आने वाली हम एक मुकम्मल वीडियो इसी पे बना देंगे बैंकिंग डिटेल्स पे। उम्मीद है बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अकाउंट साइनअप के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आईडी कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए, बैंकिंग डिटेल्स होनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करता हूँ, जब आपका अकाउंट बन जाता है कुछ देर के बाद अमेज़ोन उसको वेरिफिकेशन में ले जाता है। वेरिफिकेशन में वो आपसे कुछ भी मांग सकता है, वो आपसे यूटिलिटी बिल मांग सकता है, वो आपसे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांग सकता है, ये प्रूफ करने के लिए कि जो आपने उसको एड्रेस दिया है वो इसके साथ मैच कर रहा है, जो आपने उसको आईडी कार्ड या पासपोर्ट दिया वो इसके साथ मैच कर रहा है। सो ये चीज़ें मैच करने के लिए बेसिकली वो आपको वेरीफाई कर रहा होता है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ रियल पर्सन जो अमेज़ोन पे आके अपना बिज़नेस करना चाहता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आखिर पे वही अनाउंसमेंट, हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही होती है ड्रॉप शिपिंग की पेड ट्रेनिंग, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है आपको फ्री 1 मंथ की ना सिर्फ इंटर्नशिप ऑफर होती है, लेकिन अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो मीट मुगल की टीम का पार्ट बन सकते हैं और वेरी नेक्स्ट डे से आप पैसे कमा सकते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास अमेज़ोन प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग चल रही है, अमेज़ोन होलसेल की, एफिलिएट मार्केटिंग की। इसके अलावा अब हमने कंटेंट राइटिंग भी सिखानी शुरू कर दी है। सो कुछ भी आप